बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पिछली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है 3.6। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं 3.7 के साथ। तो स्टूडेंट्स, अक्सर ही ये एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती और इस काबिल भी नहीं है कि इसे करवाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि ये एक्सरसाइज खुद ब खुद करें। वो जिस तरह के 3.4 हमने की है, 3.4 करने के बाद 3.5 की है हमने, दोनों ही सेम थी, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि 3.2 और 3.5 हमने की हैं सेम, ये उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस तरह के अभी मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि द सर्विस एरिया ए जो है, इसमें स्टेटमेंट बना दी है, बात तो वही करता है। कहता है ए जो है वो वेरी करता है, कहता है सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली वेरीज करता है। ए स्क्वायर ऑफ लेंथ तो एल के साथ उसने बोला भी हुआ है, लेंथ के स्क्वायर के साथ वो वेरीज करता है। और साथ में कहता है ए की वैल्यू 27 दे दी है, ए इज इक्वल टू 27 है। साथ में फिर वो कहता है एल की वैल्यू 3 दे दी है आपको, ये क्वेश्चन नंबर। और साथ में दो क्वेश्चन बनाए हैं उसने। एक क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है एल की वैल्यू 4 है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसने बनाया है इसके साथ, कहता है 2 में ए की वैल्यू 12 है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इसे सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। सॉल्व, सबसे पहले कांस्टेंट ऐड किया, कांस्टेंट एल का स्क्वायर, पहली दो वैल्यू तो है हम जानते हैं कि के फाइंड करने के लिए होता है, इसका नेम 1 रख दिया। अब ए की वैल्यू मेरे पास 27 है, ये आ गया 27, ये आ गया के, एल की वैल्यू मेरे पास 3 का स्क्वायर है, ये आ गया 27, ये डिवाइड हो गया 3 का स्क्वायर इधर, ये आ गया 9 इज इक्वल टू आ गया के, 9 3 27, तो ये आ गई मेरे पास के की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है पूरी वैल्यू ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4, यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 1, पुट 1 में कर लेते हैं। अब के की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये आ गया मेरे पास ए एज इट इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास आई है 3, और साथ में मेरे पास एल का स्क्वायर है, एल की वैल्यू गिवन है 4, ये आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू 3, ये आ गया मेरे पास 16, तो ये आ गया मेरे पास 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में ए व्हेन ए इज इक्वल टू 12, तो पुट इन 1 में पुट करेंगे, वो मेरे पास आ गया ए की वैल्यू मेरे पास 12 है, रख दी, इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास 3 है, और साथ में आ गया एल का स्क्वायर, ये आ गया 12 डिवाइडिंग बाई 3 इज इक्वल टू आ गया एल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया क्रॉस हो गया, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एल का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट क्रॉस, तो एल इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गया। ये दो आंसर थे इसके, अगर चाहे तो प्लस माइनस लगा लें इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है। ये दो आंसर आ गए हमारे पास स्टूडेंट इसके। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था, कंप्लीट हुआ। मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत ही आसान है, इंतहा से ज़्यादा आसान है, बल्कि क्या लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं, 2 आप खुद करेंगे, 2 का मैं बना देता हूं वैसे। कहता है द सरफेस एरिया एस जो है वो वेरीज करता है डायरेक्टली, यानी एस वेरीज करता है डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस के स्क्वायर के साथ करता है। बाकी वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, आप पुट कर लें, ये स्टेटमेंट बनती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 3 में हम देखते हैं क्या कहता है वो। थ्री में स्टूडेंट्स वो कहता है इन हुक लॉस द फोर्स एफ, यानी एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच, एफ जो है वो वेरीज करता है, किसके साथ करता है वो देख लेते हैं। स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन एस के साथ वेरीज करता है डायरेक्टली, ये मैंने लिख दिया।
एफ वेरीज हमारे पास एस, क्वेश्चन नंबर उसने दिया ये 3, कहता है फोर्स आपको दी गई है 32, फोर्स इक्वल है 32 के। उसके बाद एस इज इक्वल टू है 1.6 के। साथ में कहता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो बाद में देख लेते हैं क्या कहता है 1 और 2 में। सबसे पहले हम वैल्यूज निकालते हैं एलबी की शक्ल में। तो स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास सॉल्व, हमने लिखा एफ इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास के एस। अब एफ की वैल्यू मुझे दी गई है 32, के एज इट इज, एस की वैल्यू दी गई है 1.6, तो ये आ गया मेरे पास 32, ये आ गया 1.6 इज इक्वल टू आ गया के। 32 को डिवाइड कर देता हूँ 1.6 पर, 32 डिवाइडिंग बाई 1.6, तो आंसर आ गया स्टूडेंट 20। तो के इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 20 आ गया। अब इसके भी दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट वो कहता है, पार्ट 1 में कहता है एफ इज इक्वल एस व्हेन एफ इज इक्वल टू है 50। हम लिखा पुटिंग द वैल्यूज एफ एंड के इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 मेरे पास, इसे साइड पे लिख देता हूं, ये मेरे पास है, ये आ गया मेरे पास एफ की वैल्यू 50 दी हुई है, ये 50, के की वैल्यू मुझे 20 दी गई है, ये आ गया 20, साथ में एस एज इट इज आ गया, ये आ गया 50 डिवाइडिंग बाई 20 इज इक्वल टू एस, तो ये आ गया मेरे पास 3/2 आ गया। ये मेरे पास स्टूडेंट एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू 3/2 आ गई। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 2/5, 10 2 जा 10 5 जा 2/5 आती है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू है, कहता है एफ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कहता है एफ व्हेन एस इज इक्वल टू है 0.8, तो हमने लिखा पुट इन 1, पुटिंग दी वैल्यूज भी लिख सकते हैं और साथ डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। वो मेरे पास एफ है, एफ मेरे पास एज इट इज आ गया इज इक्वल टू के मेरे पास 20 है, ये आ गया 20 और साथ में एस है वो मुझे गिवन है 0.8, तो एफ इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आ गया मेरे पास 16। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एफ की वैल्यू निकल आई है 16। अच्छा स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।